फ्रेंड्स, मैं हूं उस्ताद साजिद और आज मैं आपको बताऊंगा कि इंसान के हाथ में गुस्सा, मायूसी, खौफ और डिप्रेशन पैदा करने वाली कौन सी लकीरें होती हैं और कौन से साइन होते हैं जिनसे पता चलता है कि ऐसा इंसान जो है वो बहुत गुस्से वाला है और उसमें डिप्रेशन और मायूसी भी पाई जाती है। तो चलें, वक्त ज़ाया किए बगैर हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये ज़िंदगी की लाइन है, ये आपकी दिमाग की लकीर है और ये आपकी दिल की लाइन है और ये आपकी लक लाइन है। ये जिस तरह आपको हाथ की शेप नज़र आ रही है, अंगूठे का साइज़ बिल्कुल बराबर है। शहादत की उंगली, मुझसे मुश्ती की फिंगर बोलते हैं, इसका साइज़ ये यहाँ तक आना चाहिए तकरीबन इसका साइज़, और ये शमस की फिंगर है, इसका साइज़ यहाँ तक आना चाहिए। और ये जो सबसे छोटी फिंगर है ये यहाँ तक आनी चाहिए लाजमी, क्योंकि इससे ऊपर हो जाए तो बेहतर है, लेकिन यहाँ तक इसको लाजमी पहुँचना चाहिए। तो अगर तो आपकी उंगलियों का साइज़ माशाल्लाह लेंथ में अच्छी है, अंगूठे की लेंथ, अंगूठे का ये जो साइज़ है ये यहाँ तक तकरीबन आना चाहिए, अंगूठे को यहाँ तक जब आप इसको जोड़ें तो ये यहाँ तक नहीं होना चाहिए, यहाँ तक लाजमी आना चाहिए, हाफ तक, तो समझा जाएगा कि आपका अंगूठा भी लंबा है। यानी कि अंगूठे की लेंथ को नापने का तरीकाकार ये है कि आप इसको यूँ जोड़ें, ये देखें ना, यहाँ तक मैंने जोड़ा है तो ये यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक पहुँचना चाहिए इसको, ये पहले पोर के यहाँ तक, अगर ये पहले पोर तक भी चला जाए तब भी ठीक है, लेकिन अगर यहाँ तक भी आते हैं तो ये एक अच्छी लेंथ समझी जाएगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से नेगेटिव साइन होते हैं जिनसे पता चलता है कि इंसान के अंदर गुस्सा या मायूसी ये पाई जाती है और इंसान डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। सबसे पहले हम मेरे ख्याल में अंगूठे से शुरू करते हैं। अंगूठे का साइज़ अगर छोटा हो, इनकी अगर आप अपने हाथ में एक छोटा सा अंगूठा देखते हैं तो ये छोटा अंगूठा आपके अंदर जल्दबाजी भी पैदा करेगा, डिसीजन में आप जल्दी फैसला करेंगे, गुस्से में फैसला करेंगे, जल्दी भड़क उठेंगे, आप में सब्र की कमी होगी। यानी कि कोई भी बात हुई, कोई गुस्सा आया आपको तो आप यकदम रिएक्ट करेंगे। हो सकता है आप जॉब कर रहे हों तो वहाँ से रिज़ाइन दे दें गुस्से में आके, और अगर आप शादीशुदा लाइफ गुजार रहे हैं तो हो सकता है आप अपनी वाइफ से लड़ाई झगड़ा करके अपनी घरेलू ज़िंदगी तबाह कर लें। तो छोटा अंगूठा जो होता है ये थोड़ा सा नेगेटिव रोल अदा करता है ज़िंदगी में। छोटे अंगूठे की खासकर जब शेप आप ये देखते हैं कि अंगूठा ऐसे ऐसे जाए और ऐसे यूं इसकी शेप हो, यानी कि यहाँ से ये उभरा हुआ छोटा सा ये इस तरह की शेप का गेंद सा बॉल बन जाए। अगर आपका अंगूठा बाल नुमा है, पहला पोर बहुत छोटा है और ये ऐसा गोल नुमा है, तो ऐसे जो लोग होते हैं थोड़े से सख्त गुस्से वाले, थोड़े से मुजरमाना ज़हन रखने वाले, थोड़ा सा मुजरमाना ज़हन भी रखते हैं, क्रिमिनल ज़हन रखते हैं और गुस्से में जल्दी आते हैं, जल्दी तशद्दुद पे उतर आते हैं। कोई भी इनके साथ मजाक में बात कर दे तो इनको थोड़ी सी भी बुरी लग जाए तो ये हो सकता है आपको हाथ उठाने आप पर या आप पर तशद्दुद करने पे उतर आए। तो ऐसे लोगों से मजाक करने से भी परहेज़ करना चाहिए जिनका आपको अंगूठा इस शेप का नज़र आता है। यानी कि ये मैं आपको बता देता हूँ, इस तरह का, ये इस तरह का अंगूठा होता है, ऊपर से उभरा होता है। अंगूठे की ये शेप नहीं होती, मैं आपको बताता हूँ अंगूठे की आप असल में शेप होनी चाहिए यूं, ये पहला पोर हो गया और ये दूसरा पोर हो गया, ये एक अच्छी शेप है अंगूठे की। ये नाखून हो गया तो ये अच्छा अंगूठा, इसको हम समझेंगे। लेकिन अंगूठा इसके बजाय अगर उसकी शेप ऐसे बॉल सा बना हो, गोश्त का जैसे बहुत थोड़ा होता है, तो ऐसे लोग सख्त गुस्से वाले होते हैं और क्रिमिनल ज़हन के लोग होते हैं, जल्दी गुस्से में आ जाते हैं और भड़क उठते हैं। इसी तरह ये चीज़ अगर आपकी शहादत की उंगली ये आपकी इस पहले पोर तक की पहुंचती है, छोटी है, फ़र्ज़ करें आपकी छोटी उंगली ये यहाँ तक की तरफ आपकी रहती है, छोटी रहती है, तो उस सूरत में भी ये एक नेगेटिव रोल अदा करती है। आपके अंदर जो होती है लीडरशिप क्वालिटीज़ उसकी कमी आ जाती है, सूझबूझ की कमी आ जाती है, लोग आपके दिमाग को खुद यूज़ करते हैं, लोग आपकी ज़िंदगी को खिलौना बना लेते हैं।
यानी कि हो सकता है वो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी को तबाह कर देंगे, तुम यूं करो, तुम अपनी बीवी के साथ यूं बुरा सलूक करो, यूं करो, यूं करो। तो वो हो सकता है वो बहुत अच्छी जॉब कर रहे थे, उन्हें कि ये जॉब आपके लिए सही नहीं है, और वो बंदा उनकी बातों में आके अच्छी भली अपनी जॉब को भी छोड़ दे गुस्से में आके। तो ये शहादत की फिंगर का भी बड़ा होना, ये सूझबूझ की अलामत होती है कि इंसान अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करता है। अब जनाब, ये जो बड़ी फिंगर है आपकी, अगर ये बहुत अच्छी है, अच्छे साइज़ में है, तो ये आपके अंदर पैसा कमाने की एबिलिटी को भी ज़ाहिर करती है, और ज़िंदगी का जो एक बैलेंस होता है कि आप ज़िंदगी का हर फैसला बहुत सोच समझ के करते हैं, रुपये पैसे के मामले में, बिज़नेस के मामले में, ज़िंदगी के बारे में आपके बड़े अच्छे फैसले होते हैं जब आपकी ये दरमियान वाली फिंगर बड़ी होती है। तो ऐसा बंदा बिज़नेस में भी कामयाब रहता है और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब रहता है जिसकी दरमियान वाली फिंगर बड़ी होती है। इसी तरह ये शम्स की फिंगर है, ये अगर छोटी होती है, यहाँ तक ही रहती है, तो आप के अंदर एक झिझक, एक शर्म पाई जाएगी, आगे बढ़ने का आपके अंदर कोई शौक नहीं होगा, आपके अंदर कोई ऐसा टैलेंट नहीं होगा कि आप शोहरत हासिल कर सकें या ज़िंदगी में। इसी तरह जब ये फिंगर छोटी होती है तो आपके अंदर जुर्रत का भी फिकदान होता है ना, इंसान रिस्क टेकर होता है, बड़े रिस्क लेते हैं। तो रिस्क लेना पड़ता है ज़िंदगी में, चाहे बिज़नेस के मामले में रिस्क लेना पड़े, चाहे ज़िंदगी के किसी भी मामले में। जुर्रतमंद लोग हमेशा कामयाब होते हैं, जो लोग मायूस, डरे हुए, सहमे हुए लोग होते हैं वो कामयाब नहीं होते। इसी तरह ये छोटी फिंगर है, ये अगर यहाँ तक आ जाती है, इसकी लेंथ, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए ना, ये मेरी फिंगर यहाँ तक आ रही है, इसके साथ ये इससे बल्कि थोड़ी सी ऊपर निकली हुई है पहले पोर से। तो ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बताती है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल कितने हैं। अगर ये आपकी फिंगर बड़ी है तो आप जनाब 1000, 10,000 का मजमा भी होगा तो आप स्पीच करने की जुर्रत रखते हैं, आपके अंदर झिझक और शर्म नहीं होती। ये याद रखिए, छोटी फिंगर जब भी बड़ी होगी आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा देगी। हज़ारों का मजमा होगा, लाखों का मजमा होगा, ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा, आप ज़बरदस्त किस्म की स्पीच कर पाएंगे। दूसरे लोगों को आप अपनी बातों से इम्प्रेस करने का फ़न भी जानते हैं। ये बिजनेसमैन बंदे के अंदर और एक पॉलिटिक्स सियासतदान बंदे के अंदर है, ये हाथ में एक छोटी फिंगर लाजमी बड़ी होती है। इसी तरह उसकी शहादत की जो उंगली होती है ये भी यहाँ तक पहुँची होती है। तो आपके अंदर एक अच्छा वकील बनने के लिए, एक अच्छा लीडर बनने के लिए, एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए आपकी सबसे छोटी फिंगर का बड़ा होना और शहादत की उंगली का बड़ा होना, जिसको मुश्ती की फिंगर बोलते हैं, इनका बड़ा होना बड़ा ज़रूरी होता है। अब जनाब हम आएंगे मज़ीद हाथ की लाइनों की तरफ। अगर आपके ये उभार भी उभरे हुए हैं, मुश्तरी का उभार उभरा हुआ है, ज़ोहर का उभार उभरा हुआ है, शम्स का उभार उभरा हुआ है, तारक का उभार उभरा हुआ है, तो आपके अंदर सूझबूझ की सलाहियतें भी बढ़ जाएंगी। आपके अंदर जो एक होता है नाम फेम पैदा करना, ये अगर आपका ये उभार उभरा हुआ है तो ये शम्स का उभार होता है, तो आप शोहरत हासिल करेंगे, दौलत हासिल करेंगे। और ये तारक का उभार बिजनेस और लोगों के साथ डीलिंग का उभार होता है कि आप लोगों के साथ कितना अच्छा डील करते हैं, किस तरह आप दूसरों को अपनी बातों से इम्प्रेस करने का फ़न जानते हैं। तो ये उभार अगर आपका उभरा हुआ होगा तो आप अच्छे गुड बिजनेसमैन भी बनेंगे और अच्छे सियासतदान भी बनेंगे। तो अब जनाब हम आते हैं हाथ की लाइनों की तरफ। ये ज़िंदगी की लाइन है, ये दिमाग की लाइन है, ये दिल की लाइन है। ये अपनी बेहतरीन हालत में मैंने आपको बता दी है। अगर आपकी ये लाइनें टूटी फूटी नहीं है तो आपके अंदर गुस्सा बर्दाश्त करने की ज़बरदस्त सलाहियत है, आप डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे। आप मुश्किल से मुश्किल हालात में, अगर आपको ये जिस तरह मैंने अभी लाइनें ड्रा की हुई हैं, तो अगर आपका हाथ ऐसे तो आप हर तरह के हालात का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी नेगेटिव लाइंस होती हैं जिनकी वजह से अगर ये इन लाइनों में बिगाड़ पैदा हो जाए, ये अपनी अपनी जगह से थोड़ा हट जाए, तो फिर आपको पता चलना चाहिए। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये अंगूठे का ये वाला हिस्सा जो होता है ना, ये तो होता है तकरीबन इतना हिस्सा आप कह लें, ये उबारे ज़ोर है, उबारे ज़ोर है या विनस का उबार भी बोलते हैं इसको, ये उबारे ज़ोर है। और ये है जनाब मरीख मुस्बत, ये वाला हिस्सा अंगूठे का ये वाला हिस्सा मरीख मुस्बत का है। तो गुस्सा चेक करने के लिए मरीख मुस्बत, तो ये बहुत अहम जगह है गुस्सा चेक करने के लिए। ये वाला उबार, अगर आपका ये उबार बहुत उभरा हुआ है तो यकीनन आपके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा होगा। इसी तरह जो दूसरा उबार है ना, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये यहाँ से ये वाला जो हिस्सा है,
ये इतना तो बारे कमर का हिस्सा होता है, ये वाला, ये वो बारे कमर है, इस पे हम सफ़र की लाइनें वगैरह देखती हैं। और ये वाला जो हिस्सा है ये मरीख मनफी है। अब जनाब इन हिस्सों पे, मरीख मुस्बत या मरीख मनफी पे, इस हिस्से पे अगर आपको लाइंस नज़र आती हैं, यानी कि यहाँ पे आपको लाइन नज़र आती है या क्रॉस नज़र आता है, या ऐसे एक लाइन चलती है ऊपर की तरफ आपको जाती नज़र आती है, या ऐसे छोटी छोटी लाइनें या क्रॉस नज़र आती हैं, तो ऐसे बंदे में बेइंतहा गुस्सा और बेइंतहा जुर्रत पाई जाती है। और जब ये ब्रेन लाइन आपकी, ये दिमाग की लाइन की एक शाख नीचे की तरफ और एक लाइन ऐसे इसकी तरफ चली जाएगी, तो ऐसा बंदा गुस्से का इंतहाई तेज़ होगा, वो भी उससे कोई बात बर्दाश्त नहीं होगी तो वो आपको मार पीट पे उतर आएगा। ऐसे बंदे के साथ भी मजाक करने में आप परहेज़ करें। ये वाली लाइन अगर आपकी मरीख मुस्बत की तरफ आती है और यहाँ पर आपको कुछ लाइनें भी नज़र आती हैं या क्रॉस नज़र आते हैं, तो ये सारी नेगेटिव निशान होंगे अगर ये दिमाग की लाइन मरीख मुस्बत की तरफ निकल जाती है। इसी तरह अगर आपके दिल की लाइन की कोई शाख, ये दिल की लाइन, ये आपकी हॉट लाइन है, ये नीचे आई और ये सीधी नीचे की तरफ गिर गई, इधर आ गई, तो उस सूरत में जब दिल की लाइन आपकी नीचे की तरफ गिरेगी, या ये दिमाग की लाइन है, ये आपकी यहाँ से शुरू होती है, दिल की लाइन यहाँ तक पहुँच आई मरीख मुस्बत तक, या दिमाग की लाइन यहाँ तक पहुँच आई, या बहुत सी लाइनों ने यहाँ पे इसको काट दिया, ज़िंदगी की लाइन को और दिमाग की लाइन को, तो 100% आपके अंदर बेतहाशा गुस्सा आएगा। आपसे ज़िंदगी के फैसले गलत होंगे, जो भी आपके फैमिली के, आपके रिश्तेदार आपके साथ कोई भी जब ज्यादती करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो आप गुस्से में आके आप अपना करियर तबाह करेंगे, आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी तबाह करेंगे। जिन लोगों की भी डाइवोर्स की लाइनें होती हैं, ये शादीशुदा लाइन ख़राब होती है, यहाँ कट नज़र आते हैं या दुशाखा नज़र आती है, उनकी ये वाला आप हिस्सा चेक कर लें, यहाँ पे लाइनें गिरी होंगी और दिल की लाइन, दिमाग की लाइन की लाइनें लाजमी यहाँ पे गिरती हैं, और ये मरीख मुस्बत पे मनफी रोल अदा करती हैं। जितनी भी लाइनें, अगर दिल की लाइन नीचे की तरफ गिर जाए या दिमाग की लाइन यहाँ से शुरू हो, तो ये सारे नेगेटिव रोल अदा होते हैं, जिसकी वजह से इंसान गुस्से में भी चला जाता है, मायूसी में भी चला जाता है, खौफ में भी चला जाता है और डिप्रेशन में भी चला जाता है। तो बंदे से सारे फैसले ज़िंदगी के गलत होते हैं, और बाज़ दफ़ा ये दिल की लाइन शुरू ही यहाँ से होती है, ऐसे सीधी इधर आ जाती है, और ज़िंदगी की लाइन भी ऐसे जुड़ी होती है। तो उस सूरत में भी इंसान से काफ़ी फैसले गलत होते हैं जब यहाँ से कुछ लाइनें मज़ीद नीचे की तरफ भी गिरें। तो उस सूरत में भी इंसान की जो होती है ना ज़िंदगी, उसमें काफ़ी ज़्यादा बिगाड़ पैदा हो जाता है और इंसान के अंदर गुस्सा और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपकी दिमाग की लाइन जो है, अगर उस पे ऐसे लहरदार दिमाग की आपकी लाइन है और ये बिल्कुल नीचे की तरफ आती है, ऐसे नीचे की तरफ आ जाती है और यहाँ पे क्रॉस भी बन जाता है, तो ये भी काफ़ी पागलपन को जाहिर करती है। ऐसा बंदा काफ़ी ज़्यादा ख्यालों में रहने वाला और ज़िंदगी से मायूस होने वाला, काफ़ी, यानी ये नीचे की तरफ नहीं गिरनी चाहिए बहुत ज़्यादा। अगर ये ऐसे दिमाग की लाइन बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ गिर जाती है, तो ये इंसान के अंदर, इंसान को ख्यालों की दुनिया में रहने वाला, मायूसी का शिकार, और उसमें ज़िंदगी की जंग लड़ने की हिम्मत बहुत कम होती है। ऐसे लोग बहुत कम हिम्मती होते हैं, बात बात पे नाराज़ होते हैं, बात बात पे अपनी किस्मत का रोना रोएंगे, नहीं हम मर गए, ये हो गया, वो हो गया, हमें तो ज़िंदगी में कुछ मिला नहीं। तो इस तरह की बातें करते आपको ये लोग नज़र आएंगे, ख़ासकर जब यहाँ पे जजीरे भी होंगे इस तरह के, तो ये उनकी फिर मज़ीद ज़हनी हालत को ख़राब करता है ये जजीरा जो है। और यही हालत अगर आपको दिल की लाइन में नज़र आए, दिल की लाइन आपको ऐसे टेढ़ी मेढ़ी ऐसे 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 नज़र आ रही है, उसमें ऐसे कट भी नज़र आ रहे हैं या ऐसे जजीरे नज़र आ रहे हैं, जंजीरदार है, तो उस सूरत में भी इंसान का जो दिल है, दिल होता है, वो बड़ा मायूसी का शिकार होता है, और दिल में वो जुर्रत और हिम्मत नहीं होती ज़िंदगी की मुश्किलात का मुकाबला करने के लिए। और जब यही दिल की लाइन ऐसे जंजीरदार या कट कट लगे हों, तो ये यहाँ तक पहुँचती है, ये जितनी लंबी होती जाती है उतनी इंसान के अंदर मायूसी, नफरत और हसद बढ़ता जाता है। अगर ये टुकड़ों में हो या जंजीरदार हो, तो ये सख्त मायूसी की लामत होती है, और ख़ासकर जब ये नीचे की तरफ फिर गिर जाए ऐसे, तो ये उस मायूसी और नफरत को और बढ़ा देती है। यानी कि इंसान की शख्सियत में बिगाड़ पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान तरक्की नहीं कर पाता। वो अपने ज़िंदगी के गलत फैसलों की वजह से मायूसी का शिकार हो जाता है,
और अपनी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर लेता है। और जब आपको इस तरह की लाइनें नज़र आए ना, तो ये किस्मत की लाइन कभी भी फिर आपको सलामत नज़र नहीं आएगी, ये फिर आपको टूटी फूटी नज़र आएगी। ऐसे ऐसे जजीरे नज़र आएंगे, फिर टूटी, फिर थोड़ी सी आगे चलेगी, फिर इस तरह टूटी हुई, तो फिर ये टूटी टूटी आपको नज़र आएगी। बिल्कुल क्लियर शफाफ लाइन आपको नज़र नहीं आएगी। अगर आपको ज़िंदगी की लाइन भी ऐसे जंजीरदार नज़र आए, ऐसे ऐसे नज़र आए, या टूटी टूटी बिल्कुल हल्की मदम मदम सी नज़र आए, और दिमाग की लाइन भी आपको टूटी टूटी नज़र आए, तो ये चीज़ें सारी इंसान के अंदर जो होती हैं ना, वो नेगेटिव रोल अदा करती हैं। ये लाइनें अगर ये ख़राब हालत में हो जाए, तो इंसान जो होता है वो दिली लिहाज से भी उससे कोई अच्छे फ़ैसले नहीं होते। दिल इंसान का कमज़ोर होता है, वो किसी भी फ़ैसले पे मुश्किल मजाजी के साथ अमल नहीं करता। कभी कुछ कर रहा होता है, कभी कुछ कर रहा होता है, कभी वो गुस्से में आ रहा है, कभी वो उसे अपने मूड की समझ नहीं आ रही होती। इनके ऐसे लोगों को अपने मूड पे खुद पता नहीं होता कि मैं यार मेरा मूड कैसा है। कभी वो खुश होंगे, कभी पल में आपके साथ वो लड़ने मारने पे आ जाएंगे। और यही चीज़ जब लेडीज़ के हाथ में होती है, तो वो भी अपनी घरेलू ज़िंदगी को ख़राब कर लेती हैं, बर्बाद कर लेती हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको काफ़ी ज़्यादा ये मेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी मेहनत, मेरी वीडियो अच्छी लगी है और आपको कुछ सीखने को मिले, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो अगर आप जो फ्रेंड्स अपने हाथों की रीडिंग करवाना चाहते हैं, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। पाकिस्तान गुजरात से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ और अब्दुल सत्तार मेरा नाम है। तो आप अपने हाथों की रीडिंग भी करवा सकते हैं। बहुत मुनासिब फीस मैंने रखी हुई है। आप मेरे इस व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें। इसके अलावा आप किसी नंबर पर भी रब्ता ना करें। जो आपको कमेंट्स में कोई इंसान अगर अपना नंबर देता है, तो वो मेरा नंबर हरगिज़ नहीं है। मेरा नंबर यही है जो आपको नज़र आ रहा है। इसलिए मैंने इसको पक्का पक्का लिखा होता है, ताकि आप इसको अच्छी तरह समझ लें, और जब भी रब्ता करें तो आप मेरे साथ मेरी आवाज़ भी पहचान लें, मेरे साथ रब्ता करें। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह हाफिज़।